वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मलेशियन हम मनसब सैफुद्दीन से वन ऑन वन मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। दहशत गर्दों और मनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजर्बात से भी इस्तिफादा करना चाहता है। मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाला मुल्क है। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का लाहौर में मेरा सूबा मेरा निजाम के उन्वान से सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। मुल्क के नौजवान अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं। गुर्बत उस वक्त दूर होगी जब हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। ईरान के पास पैसा नहीं, वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को भी तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान में अफराते ज़र 350% तक पहुंच चुका। सहाफियों से गुफ्तगू में मजीद कहा, ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन वो सही मुआहिदा तय करने के लिए तैयार नहीं। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फौजी कार्रवाई का इम्कान खत्म हो गया। अमना हरमुज से मुतल्लिक इलाके पर वाशिंगटन का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है और नाकाम होंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, 14 साल पहले भी अमेरिका ने पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया लेकिन वो पाबंदियां नाकाम रहीं। ईरान के सामने गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी किया गया था, ताहम ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। अमेरिका की पॉलिसी में अल्फाज और हिकमत अमली के अंदाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन ईरान पर दबाव डालकर उसे अपने मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर करने की कोशिश पुरानी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.65% इजाफे के साथ $94.39 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल 0.26% इजाफे से $87.06 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमाराती मरवन खाम तेल की 2.39% इजाफे से $103.5 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 जबकि डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹368.29 हो गई। मौजूदा कीमतें 24 अगस्त तक कायम रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक तिबी मुआयने के दौरान आंखों के चेकअप के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन भी मौजूद थे। दीगर तिबी मुआयने पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिबी फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज की राजदारी और अदालती हिदायत के पेश नज़र खुफिया तिबी मालूमात जारी नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन व अमान की कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान सजा याफ्ता अफराद के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। मलेशियन वज़ीर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 49 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बनू, शुमाली वजीरिस्तान और अगजई और खैबर अजला में किए गए। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे।
वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में यकीन दहानी कराई कि हुकूमत जायज़ शिकायत 1000 मरतबा सुनने और उनका हल निकालने के लिए तैयार है। मसाइल का ढंडोरा पीट कर बंदूक उठाई जाए तो कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। घुसपैठिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर की प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान की अमन व तरक्की और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। शुरका का रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल ले जाया जाएगा। कोई है जो नहीं चाहता मसाइल का हल निकले। बानी PTI को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। अदालती फैसला वाज़ेह था। कोई इबहाम था तो नजरसानी हो सकती थी। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। हल्फन कहता हूं, बानी PTI की सेहत को कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आंख का मसला था वो ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। डॉक्टर्स ने जो देखा उसकी रिपोर्ट पब्लिक में भी आ जाएगी। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का केस। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। मरकजी केस में मुतल्लिका लोगों को फरीक नहीं बनाया गया। 18 अगस्त का फैसला वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, एक पार्टी फसाद पर यकीन रखती है और दूसरी सिस्टम के नाम पर करप्शन करती है। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दीगर पार्टियां नून लीग की तरह काम कर रही होती तो मुल्क आज तरक्की कर रहा होता। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा। पंजाब में होम डायलिसिस मंसूबा शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे मगरबी और मशरकी रास्ते बंद हैं, कोई कारोबार नहीं। हम कब तक मसलहतों का शिकार रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सिर्फ तसल्लियां दे रही है, हालात में बेहतरी नहीं आ रही और असरात बराह रास्त मईशत पर पड़ रहे हैं। इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। कॉन्गो के आला सतही दिफाई वफ़द की GHQ में फील्ड मार्शल से मुलाकात। वफ़द की क़यादत कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस ने की। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गूगल वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया और मुफाहमती याददाश्त की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुफाहमती याददाश्त के तहत पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में IT बरामदात के लिए टास्क फोर्स बनेगी। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 103 रन से बदतरीन शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 135 रन पर आउट हो गई।
कप्तान सलमान अली आगा 4, शान मसूद 29, सऊद शकील 14 रन्स बना सके। अब्दुल्ला शफीक 15, अजान ओवैस 9 और इमामुल हक 0 पर आउट हुए। इंग्लैंड ने 409 रन्स बनाए। पहली इनिंग्स में 238 रन्स की बढ़तरी मिली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 171 रन्स बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक और भड़क। रेडियो शो के दौरान कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक़ वुस्ता शदीद खतरे से दो चार हो जाते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट सर्विसेज के औकात कार में तोसी। 8 पासपोर्ट दफातर में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक 2 शिफ्टों में काम होगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, पेशावर, रावलपिंडी, हैदराबाद और कोयटा के पासपोर्ट दफातर में तोसी शुदा औकात कार नाफिज। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड भी गए। बाजारों की तज़ीनो आराइश और दुकानों पर आवेजा खूबसूरत बोर्ड्स का मुआयना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी के कराची धरने पर तनकीद। कहा, सड़क बंद होने से शहरियों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। हम जगह दे देते हैं, वहाँ धरना दें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना अच्छी बात नहीं। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। डीआईजी आमिर फारूकी का मीर रजा के आखिरी लम्हात की वीडियो सामने लाने का इंदिया। मीर रजा के वालिद ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवालात उठा दिए। कहा, किसी मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हम पहले दिन से वीडियोस का मुतालबा कर रहे हैं। 24 रोज बाद आखिरी लम्हात की वीडियो की बात क्यों की जा रही है? महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में रेन अलर्ट जारी। कोयटा, योब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे।